नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो दोस्तों, आप भी अपने आप से वादा कीजिए। एग्ज़ाम नज़दीक हैं और अपने आप से वादा कीजिए कि मैं हारूंगा नहीं। अपने आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस रखिए, एक विश्वास पैदा कीजिए, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए आप। और आप एग्ज़ाम के समय क्या करना है, कई बार डगमगा जाते हैं, क्या होगा हमारा, क्या नहीं, नहीं हुआ तो क्या होगा, ये चीज़ें माइंड में नहीं लानी। ठीक है, तो आपको पढ़ता रहना है। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो आप अपने आप से वादा कीजिए, किसी और से वादा मत कीजिए। तो दोस्तों, आज हम कराएंगे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, HSSC, SSC, NTPC, आर्मी व अदर स्टेट पुलिस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज की। ये देखिए क्वेश्चन, देखिए, ऐसा कौन सा पक्षी है जो बैकवर्ड यानी कि पीछे की ओर उड़ता है, एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, समझ बताइए। ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है? गोरैया। और ये आपके सामने एक वर्ड आया गोरैया, तो मुझे बताना गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? कोयल, साइबेरियन क्रेन या फिर हमिंग बर्ड? बताओ इसके बारे में कौन सा आएगा। देखिए, इसका राइट आंसर आएगा इसका आएगा हमिंग बर्ड। ठीक है, ये पक्षी है ना, पीछे की ओर भी उड़ सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। आगे सबसे, और हम पढ़ते हैं सबसे छोटा पक्षी यही है, हमिंग बर्ड। इसको गुंजन पक्षी बोलते हैं, गुंजन बोल देते हैं इसको। कई बार एग्जाम पूछ लेता है इसको, गुंजन बर्ड इसको बोलते हैं, गुंजन। गुंजन कोई हमिंग बर्ड बोलते हैं शुद्ध हिंदी में। ठीक है, इसको इंग्लिश में हमिंग बर्ड होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। ये हो गया। अब सुनना, ये इसकी जो हार्ट बीट होती है ना 1250 एक मिनट में, तो इसकी जो धड़कन दर होती है ना वो 1250 होती है। जैसे हमारी 72 धड़कन पर मिनट होती है ना, इसकी 1250 होती है। और ये एक मिनट में 800 बार अपने पंखों फड़फड़ा देता है, एक मिनट में 800। तो इसका ये उल्टा भी उड़ सकता है। इसकी हार्ट बीट है ना, इसकी हार्ट बीट होती है 1280 पर मिनट होती है, और ये 800 बार अपने पंखों एक मिनट में फड़फड़ा सकता है। इसका नाम है हमिंग बर्ड, गुंजन बोल देते हैं इसको। तो एकमात्र पक्षी जो उल्टा उड़ता है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? डी आएगा बच्चों, देख लीजिए। सीरम निम्नलिखित में से किसके बिना रक्त प्लाज्मा है? तो बताओ किसके बिना रक्त प्लाज्मा है? सीरम इज ब्लड प्लाज्मा विदाउट विच ऑफ द फॉलोइंग? एल्बुमिन, ग्लोबुमिन, फाइब्रोनोजिन या कोई नहीं? इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आप इसका आंसर बताइए। सीरम निम्नलिखित में से किसके बिना रक्त प्लाज्मा है? तो किसके बिना है, मतलब इसका और ऑप्शन देखो, फिर देख लो, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजिन। देखिए, एक बात तो, अंडे में कौन सा अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कहीं नहीं कहते हैं भाई हमने अंडा खाया, तो अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मेरी एक एक पॉइंट कीमती, एक एक वर्ड कीमती है, ये ध्यान से सुन लीजिए। कई लोग सोचे एग्जाम समारो तो के क्लासें देखेंगे यूट्यूब पे, बेटा एक एक वर्ड काम आ जाओ है, और हम बोलेंगे सभी इंपॉर्टेंट बोलेंगे। देखना कि अंडे में क्या होता है, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो बच्चों, अंडे में एल्बुमिन पाया जाता है। ये आड़ा अंडे में एल्बुमिन पाया जाता है। ठीक है, एल्बुमिन क्या काम करता है? ये जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत बहुत बार पूछा जाता है।
प्लाज्मा और प्लाज्मा में ब्लड का वो वाटर का परसेंट कितना होता है? 90-92%। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है कि रक्त में प्लाज्मा के स्तर को कौन नियंत्रित करता है, ये क्वेश्चन आता है। रक्त में प्लाज्मा को कौन नियंत्रित करता है, ये मैं बहुत से क्वेश्चन बोल रहा हूँ, उसका राइट आंसर आएगा एल्बुमिन ही आएगा। ठीक है, और सीरम वाले में क्या आएगा? फाइब्रोनोजिन। और फाइब्रोनोजिन क्या करता है? हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। फाइब्रोनोजिन एक प्रोटीन है और ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, तो हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग फाइब्रोनोजिन। प्रोथ्रोम्बिन भी ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिए आप, निम्नलिखित में से आरबीसी में जो गलत है वो बताइए। आरबीसी के बारे में क्या गलत है? आरबीसी एक वर्णक नहीं है, वर्णक तो है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। बताओ भाई, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये कलरलेस होती है नहीं, इसका तो कलर तो होता ही है, कलरलेस होती है डब्ल्यूबीसी। बच्चों ध्यान रखना, निम्नलिखित में से कौन सी रंगहीन है? कलरलेस है तो डब्ल्यूबीसी आएगा, याद रखना। इसमें नाभिकहीन है, इसमें भी नाभिक होता है। और आरबीसी जो न्यूक्लियस होता है वो किस में पाया जाता है? आरबीसी में दो में पाया जाता है, ऊंट और लांबा में, उसमें तो पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? रंगहीन भी है, इसमें वर्णक नहीं है, वर्णक है, इसका राइट आंसर डी आएगा। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से मनुष्य की कौन सी ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी है? बताओ। इंडोकैरियन ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी, बताइए। अधिवक्रक, आउटू, पीयूषिका, अग्नाशय। सबसे बड़ी बाह्य ग्रंथियां दो प्रकार की होती है, ग्रंथियों का अध्ययन कहता है इंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, एक होती है थाइमस ग्रंथि। सुन लो, मैं एक काम की बात करता हूं, थाइमस ग्रंथि ये कहां पाई जाती है? कमेंट में आंसर दीजिए, थाइमस ग्रंथि कहां पाई जाती है? तो बच्चों थाइमस ग्रंथि पाई जाती है चेस्ट में। और ये थाइमस ग्रंथि मैं क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। थाइमस ग्रंथि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कौन सी ग्रंथि बुढ़ापे, उम्र बढ़ने के साथ साथ काम करना धीरे धीरे कम कर देती है, और उसका राइट आंसर आएगा थाइमस ग्रंथि। था ना जानदार क्वेश्चन? तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। तो कौन सी ग्रंथि काम करना बंद कर देती है, उसका नाम आएगा थाइमस। ठीक है, तो अब देखना, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? पिट्यूटरी, पीयूषिका, या पीयूष बोल देते हैं, पिट्यूटरी बोल देते हैं। इसे मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं क्योंकि इस मानव शरीर की शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का क्या अनुपात है? बताइए। 1000:1, 600:1। ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, जानदार और शानदार क्वेश्चन है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या है? 800:1, 1500:1। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा 600:1। ये बताओ आरबीसी का आकार कैसा होता है? आरबीसी का आकार कैसा होता है? शाबाश, बताइए, आरबीसी का आकार कैसा होता है? आरबीसी का कोई आकार नहीं होता। ठीक है, कोई आकार नहीं होता आरबीसी का। आरबीसी क्या काम करती है? आरबीसी हमें क्या करती है बताओ? रोगों के संक्रमण से बचाती है। साइटस के पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण आते हैं? जो साइट्रिक फ्रूट्स होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं वे पीले रंग के हो जाते हैं, किसके कारण? जिंक, मैग्नीशियम, बोरोन या आयरन? बताइए शाबाश, किसके कारण आते हैं? जिंक, बोरोन, आयरन किसके कारण? बताइए। इसका राइट आंसर आएगा मैग्नीशियम, Mg। और मैग्नीशियम के बारे में आपको बता दूं
किसी के पीत की थैली में पथरी हो जाती है, गोल ब्लैडर्स में, या फिर गोल ब्लैडर होता है ना पित्ताशय, उसमें पथरी हो जाए, या फिर किडनी में पथरी हो जाए, उसको रिमूव करने के लिए मैग्नीशियम धातु का प्रयोग किया जाता है। बच्चों ध्यान रखना, ऐसी कौन सी मेटल का प्रयोग किया जाता है, उसका राइट आंसर क्या आएगा, मैग्नीशियम। ठीक है। एक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस में किया जाता है, जो इनो होते हैं, इनो, उसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वेक्टर ऑफ काला जार इज, बताइए काला जार, जवर जवर बोल देते हैं, का वेक्टर वाहक कौन है, एनाफ्लीज, क्यूलेक्स मच्छर, सीसी फ्लाई या सैंड फ्लाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों। देखिए ऑप्शन नंबर 1 देखिए, मादा एनाफ्लीज मलेरिया होगा। मलेरिया की परजीवी का क्या नाम है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की खोज किसने की, चार्ल्स लेवरोन ने। और मलेरिया की खोज किसने की, बताओ बताओ, मलेरिया की खोज किसी डॉक्टर रोनाल्ड रोस ने, और चार्ल्स लेवरोन ने मलेरिया की परजीवी की खोज करी थी। ठीक, ये होगा। अगला है क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर करता है, एक रोग होता है हाथी पांव रोग। इसको हिंदी में इसको वैसे बोलते हैं फाइलेरिया। फाइलेरिया, उसको बोलेंगे फाइलेरिया। जो फाइलेरिया होता है वो किससे होता है, वो क्यूलेक्स मच्छर से होता है। डेंगू आपको पता है, मादा एंडीज। येलो फीवर बोल देते हैं, ध्यान रखना, येलो फीवर किसके कारण होता है, एंडीज मच्छर से, ध्यान रखना, मादा एंडीज से। बच्चों जो मैं बोल रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे के सारे। ये पीला पीला बुखार बोल देते हैं, एग्जामिनर बोल देता है पीला बुखार किससे होता है, तो पीला बुखार इसी से होता है, एंडीज से। अब देखना, सीसी मक्खी, सोने की बीमारी, ट्रिप्नोसोमा, इसका क्या होता है, ट्रिप्नोसोमा। मैं लिख देता हूं सारे। ट्रिप्नोसोमा वायरस होता ना, वो परजीवी। ठीक है, उससे होती है सीसी मक्खी। सीसी मक्खी उसका वाहक होती है, अफ्रीका में पाई जाती है। इसमें शारीरिक व मानसिक थकान होने लग जाती है मनुष्य को, ऐसी बीमारी हो जाए तो। अब देखो काला जवर है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आएगा, बड़ मक्खी, सैंड फ्लाई या बालू मक्खी। एक होती घरेलू मक्खी। देखो सारे क्वेश्चन काम के हैं। घरेलू मक्खी से होता है एजा, ध्यान रखना। कोई क्वेश्चन एजा किससे होता है, घरेलू मक्खी से होता है। तीन मक्खी तीन बीमारी बताई दी मैंने, तीन मच्छर तीन बीमारी, यानी 6 बता दी क्वेश्चन। मादा एनाफ्लीज मलेरिया, क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया, और मादा एंडीज डेंगू या पीला बुखार। एक पीला बुखार भी इसी से होता है। सीसी मक्खी ट्रिप्नोसोमा, सोने की बीमारी, बालू मक्खी काला जवर, और घरेलू मक्खी एजा। देखो 9-10 क्वेश्चन क्लियर होगा। देखिए इसमें आंसर लगा रखा है, रेयान के निर्माण में निम्नलिखित कच्चा माल है। देखिए रेयान है अर्ध संश्लेषित रेशा, सेमी संश्लेषण वो बोल देते उसको शायद। जो फाइबर होता है ना, फाइबर ही बोलते ना। ये लिख रखा ना इसमें, जो मैन्युफैक्चरिंग रेयान होते हैं। बताओ इसमें कच्चा माल कौन सा, किसका प्रयोग होता है, नायलॉन, इसको फाइबर बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर सेलुलोज। ये अर्ध संश्लेषित रेशा होता है, सेमी सिंथेटिक बोल देते हैं, अर्ध संश्लेषित रेशा होता है। ये प्राकृतिक विधि से भी तैयार होता है और कृत्रिम विधि से भी, तो इसने दोनों से मिलकर बनता है बच्चों। तो जो प्राकृतिक विधि होगी वो होगी, इसमें सेलुलोज आके मिलेगा। और सेलुलोज किससे प्राप्त होता है, जंतु रेशे से या पादप रेशे से, बताओ कमेंट में दीजिए। सेलुलोज प्राप्त होता है, बताइए बस।
जंतु रेशे से प्राप्त होता है। सेल्यूलोज होता है जंतु रेशे से प्राप्त। ये देखिए द्विलिंगी जानवर का उदाहरण है जिसकी पार निषेचन होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, बताइए क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। देखिए एक होता है एक लिंगी और एक होता है द्विलिंगी। एक लिंगी में क्या होता है, एक ही में जैसे एक ही फल है या है ना, उसी में ही मेल फीमेल हो, इसमें किसी अलग से मेल फीमेल की जरूरत नहीं पड़े। द्विलिंग में क्या होता है, अलग अलग मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, ठीक, उन्हें कहते हैं द्विलिंगी। तो इसका उदाहरण है, बताइए क्या, केचुआ, रेशम केचुआ एक लिंगी होता है, ध्यान रखना। रेशम कीट भी, एस्केरिस भी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, हाइड्रा। हाइड्रा एक लिंगी होता है। और मैं आपको एक बात बताता हूं बच्चों, ये जैसे हाइड्रा है तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा हाइड्रा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं एक बात और, केचुआ देखो, केचुआ है ये, और इसको यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, इनको ऐसे काट के एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। जैसे जितनी बार इसको काटोगे ना वो एक नए जीव का निर्माण करता है। इसको क्या बोलते हैं, जोंक ले लो आप, जोंक लीच देखा है, देखा आपने, बारिश के बाद जो नहीं पानी में तैरता रहता, नालियों में आ जाता है, उसको ऐसे काट दो, उस नए जीव का निर्माण होता है किसी कारण, बताइए। तो इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, यानी कि खंडन बोलते हैं इस विधि को। एक जीव के काटने से दूसरे जीव का निर्माण हो, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन। जैसे इसको अर्थवार्म बोलते हैं बच्चों, देखो EARTH अर्थवार्म होता है। एक होता है टैप वार्म, ठीक है, एक होता है रिंग वार्म होता है एक होता है ईस्ट खमीर। ये सब क्या होता है कि इनसे एक नए जीव का निर्माण होता है, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका तो हाइड्रा आएगा। तो एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण हो, यानी एक जीव को काट दे दूसरे जीव का निर्माण हो, उसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, यानी कि खंडन कहते हैं। देखो एक और बात बताऊं आपको कि ये तो है इजी, बिल्कुल इजी है। और कोशिका से कोशिका अलग हो, किसी जीव के अंदर की सेल निकाल लो कोशिका, और उस कोशिका से अलग काट के, उसको बोलते हैं विखंडन, फिजन। कि देखो शरीर काट के अलग शरीर बनना खंडन, और शरीर के अंदर जो सेल होती है उसके द्वारा एक नए जीव का निर्माण हो रहा है, उसको बोलते हैं फिजन विखंडन। और पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट में, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल क्या है बताइए, एक पशु वसा में पाए जाने वाला वसायुक्त शराब, क्रोमियम नमक, क्लोरोफिल या क्लोरोफॉर्म का व्युत्पन्न कोलेस्ट्रॉल है। देखिए बच्चों, कोलेस्ट्रॉल क्या है जी, कोलेस्ट्रॉल ये आएगा वसा में पाए जाने वाला एक शराब है। स्वस्थ मनुष्य में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 180 से 200 mg, ठीक है। ये फैट अगर कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में जम जाए तो जिससे हार्ट अटैक का आने का खतरा हो जाता है बच्चों। ये भी क्वेश्चन आता है कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से क्या हो जाता है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए जो हार्ट के मरीज होते हैं उसका कोलेस्ट्रॉल न बढ़े तो उसको वसा बंद कर जाती है, फैट, चिकनाई। तो ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। एसिड क्या है, बेरिक एसिड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एंटीबायोटिक है, कीटाणुनाशक है। देखिए बच्चे क्या करते हैं कि जानकार ऑप्शन चाहिए, ठीक है, वो वहीं चले जाते हैं। बताओ बेरिक एसिड क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन भी नॉर्मल है, थोड़े आए हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। तो बेरिक एसिड क्या होते हैं, ये होते हैं हल्के एंटीसेप्टिक्स होते हैं। इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर ए आएगा बच्चों। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, लेवल के हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये बताइए डीडीटी एक रासायन है, कहते हैं ना डीडीटी छिड़क दे, किसके रूप में प्रयोग करते हैं बताइए, एंटीबायोटिक के रूप में। अब
कहेंगे दिक्कत होगी ना, एंटीबायोटिक DDT दे दे भैया ने, ऐसा होता है। या एंटीसेप्टिक के रूप में, ना फर्टिलाइजर के रूप में, उर्वरक के रूप में, या फिर कीटनाशक के रूप में, बताइए DDT। देखिए इसका उपयोग किया जाता है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका उपयोग किया जाता है कीटाणुनाशक के रूप में। तो पूछा ना DDT का उपयोग किस में किया जाता है, तो कीटाणुनाशक के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर आपके सामने डी आएगा। नेक्स्ट देखिए, पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है। और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि पेट्रोल को किन संख्या से मापा जाता है, बताइए। पेट्रोलियम पाया जाता है और पेट्रोलियम किस विधि के द्वारा निकलता है, तीनों क्वेश्चन बताइए। रेट मत बता देना, पेट्रोलियम के क्या रेट हो रहे हैं जी। शाबाश। वो सरकार की पॉलिसी है, वो देखिए पेट्रोलियम के रेट तो वही निर्धारण करते हैं। पेट्रोलियम में खालिस्तान में पाया जाता है। देखिए पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में, ठीक है, दलदली भूमि में, मेटाफॉर्मिक चट्टानों में, अगन्य चट्टानों में। यानी अवसादी, कायांतरित या अगन्य, बताओ। सोच समझ का आंसर दियो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम से रिलेटिव क्वेश्चन है ये। पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है। तो बच्चों पेट्रोलियम पाया जाता है अगन्य चट्टानों में। जो मेघना लावा की बनी होती है वही तो चट्टाने हैं, ठीक है ना। अब देखिए पेट्रोलियम प्रभाज्य आसवन विधि के द्वारा निकाला जाता है। ऑक्टेन संख्या, पेट्रोलियम के लिए कौन सी संख्या, ऑक्टेन नंबर होते हैं। ऑक्टेन नंबर किस से मापा जाता है, पेट्रोलियम के लिए संख्या का प्रयोग किया जाता है ऑक्टेन। आया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, इसमें आप पक्का कंफ्यूज होंगे, पक्का। गैस की लौ से के गर्म भाग को हम किस रूप में जाना जाता है, चमकदार क्षेत्र, अंधकार में क्षेत्र, नीला क्षेत्र। मुझे पता है क्या बताओगे, क्या गैर चमत्कार क्षेत्र। जो आप बोलोगे वो आंसर नहीं आएगा। ये पूछा है कौन सा रूप, नहीं पूछा, इसने पूछा किस रूप में जाना जाता है। रूप पूछे तो वो नीला दिखता है हमें, तो इसने वो नहीं पूछा, ये जाना जाता है ये पूछा है। गैस की लौ में सबसे गर्म भाग को किस रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, नॉन ल्यूमिनियस जोन, गैर चमत्कार क्षेत्र आएगा। ये देखिए बच्चों, रेडियोधर्मी स्ट्रोंसियम के कारण नब-19 के कारण क्या होता है बताइए। मस्तिष्क का कैंसर, त्वचा का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर या हड्डियों का कैंसर। शाबाश। हड्डियों का दिन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है बच्चों, स्टडी ऑफ बोन्स, ऑस्टियोलॉजी। इसका राइट आंसर सोच ले, जैसे कोबाल्ट 60 का प्रयोग नहीं करते कैंसर के इलाज में, करते हैं। ये बताओ आयोडीन 131 का प्रयोग किस में करते हैं। शाबाश। अरे आयोडीन 131, आयोडीन थायराइड, तो थायराइड की जो जांच, ये इनकी जो गलगंड बोल देते हैं इसको, थायराइड की जांच के लिए आयोडीन 131। और बताता हूँ अभी, देखो पहले इसका देखो, इसका रेडियोधर्मी 90 का कारण होता है स्किन कैंसर। इसका राइट आंसर बी आएगा बच्चों। ये आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इसमें। जो रक्त की जांच करने जाते हैं उसका आएगा क्रोमियम। पढ़े, आराम से पढ़िए। रक्त की जांच के लिए क्या आएगा, क्रोमियम, ठीक है। और कोई पूछे ना ब्लड सर्कुलेशन जांच के लिए, ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने 1628 में।
और उसकी उसकी जांच के लिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए बच्चों आप, ब्लड सर्कुलेशन पूछ लेना, उसकी जांच के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ये देखो, सोडियम का, सोडियम 24 का। ये ब्रेन ट्यूमर का जो रेडियो एक्टिविटी होती है उसकी 203, आयोडीन का 131, कैंसर के लिए कोबाल्ट। ठीक है, अब देखना, और ये देखना, ये तो हो गया चर्म रोग के लिए, चर्म रोग के लिए फॉस्फोरस 31 का प्रयोग किया जाता है, सारे आपके सामने हैं। कोबाल्ट, ये देखिए कोबाल्ट कार्बन 14 का, भाई जो कार्बन डेंटिंग विधि होती है। पोटेशियम 40 का, उल्का पिंड की आयु ज्ञात करने के लिए पोटेशियम 40 का प्रयोग किया जाता है। आलुओं को कीड़े से बचाने के लिए किसका प्रयोग होता है, कोबाल्ट 60 का ही प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने में AGI, ये भी बहुत क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये कृत्रिम वर्षा के लिए। तो बच्चों ये देखो, ये कितने अच्छे दे रखे हैं डिटेल से। ठीक है, रक्त की जांच हो गया, क्रोमियम 51, रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया, सोडियम 24, ठीक है, इसमें आयोडीन का हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में एक ना एक पूछता है, तो इसलिए हमने डिटेल दे दी आपको। तो अब देखिए आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, आराम से देखो, सारा बता रखा है हमने। चर्म रोग के इलाज के लिए फॉस्फोरस 31, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। आराम से देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों एग्जाम का टाइम है तो आपको मन लगा के पढ़ना है, मैं अब भी कह रहा हूँ, जी जान एक कर दो। और जैसे अब देखो नया क्वेश्चन मिले उसको सीधा माइंड में, और यही टाइम वो होता है जो भी पढ़ेंगे वो 1 सेकंड में सीधा माइंड में जाएगा, क्योंकि हम मन करके पढ़ते हैं, दिल से पढ़ते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5, 2 मिनट भी नहीं लगी, 10 क्वेश्चन है ये, और याद हो गए, कुछ नए हैं। तो हमारे पास वो कंटेंट है जो एग्जाम वाला है। बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बिल्कुल आराम से देखना क्वेश्चन को, ये क्या कह रहे हैं। एक जरायु जानवर का उदाहरण है, मैं आपको इसकी इंग्लिश दिखाता हूँ। जो विविपोरस एनिमल कौन से होते हैं बताइए। बकरा होता है, बकरा एक ही बात है, बतख होता है, आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। बताना कौन सा होता है। जरायु जानवर का उदाहरण है बकरा, बतख, मगरमच्छ, उपयुक्त में से कोई नहीं। दो देखिए, अब बहुत से बच्चों को ये नहीं पता विविपोरस क्या होता है। देखो विविपोरस बिल्कुल इजी है। जो जीव बच्चे देते हैं, जिन जीवों से बच्चे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उसको जरायुज कहते हैं, विविपोरस कहते हैं। और जो जीव अंडे देते हैं उन्हें ओविपोरस कहते हैं। अंडायुज बोलते हैं उसको, अंडायुज और जरायुज। ठीक है, तो इसमें देखो जीव बच्चा कौन सा दे रहा है, देखो तो जो जीव बच्चा देते हैं उसको क्या कहते हैं। तो इसमें बतख नहीं, मगरमच्छ नहीं, क्या आएगा इसका, बकरा आएगा। बकरी ले लेना, इसके मात्रा लगा देते हैं यार, थोड़ा सही सिस्टम बन जाए, समझ गए। तो और ओविपोरस आ जाए तो उसको बोलते हैं जो जीव अंडे देते हैं। चलो ये बताओ पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं, पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं। शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरुष नसबंदी को क्या कहता है और महिला नसबंदी को क्या कहता है। देखो पुरुष नसबंदी को कहते हैं वेस्कोटोमी, वेस्को देख लो, VESCOTOMY, वेस्कोटोमी। ठीक है, अब थोड़ा इसकी डिटेल में भी पढ़ाएंगे, रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम पढ़ाएंगे, एक दिन पूरी डिटेल से पढ़ाएंगे आपको। और अगर आपसे पूछा है, मैं इसको हटा देता हूँ, महिला नसबंदी को क्या कहते हैं। महिला नसबंदी को
उसको बोलते हैं क्या, ट्यूबेटोमी, TUBE, ट्यूबेक्टोटोमी, TU, मैं साफ लिख देता हूँ उसको, TUBEC, ट्यूबेक्टोटोमी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है। पुरुष नसबंदी को क्या कहता है? महिला नसबंदी। महिला नसबंदी में जो फिलोपियन ट्यूब होता है ना, अंडवाहिनी, उसको बंद कर दिया जाता है बच्चों, अंडवाहिनी को बंद किया जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। और पुरुष नसबंदी में वेस डिफरेंस को बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा, हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। अगर आपने खुद से वादा कर लिया तो आप कभी नहीं हार सकते। कहते ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आप अपने आप से वादा कर लीजिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो आप जरूर पास होंगे। हौसले पर कायम रखिए। आप जो सब्जेक्ट टॉपिक नहीं आ रहा उस पर फोकस कीजिए। तो बच्चों चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।